चलो बेटा, तो आज की हमारी जो टॉपिक है वो है अल्काइल हैलाइड। तो हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? अल्काइल हैलाइड्स अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं बच्चों? अल्काइल हैलाइड हम कहते हैं कि हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ, कि आप ऐसा करें कि अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल लें, एक हाइड्रोजन निकाल लें और एक हैलोजन लेके आए, तो जो डेरिवेटिव मिलेगा हैलोजन डेरिवेटिव, उसको हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड। तो सिंपल डेफिनेशन ये है कि दे आर halogen derivatives of halogen derivatives of alkanes। यानी हम क्या करेंगे कि अल्केन में, क्योंकि आपको पता है कि सब्स्टिट्यूशन होती है, तो अल्केन में एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे। तो ये अल्केन है हमारे पास। तो अल्केन में क्या करना है कि आप कोई भी दो हैलोजन यूज करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये रिएक्शन भी हमने किया हुआ है। तो होगा क्या, ये हाइड्रोजन एक हैलोजन को प्यारा हो जाएगा और हमें मिलेगा अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड, ठीक है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह कि ये जो अल्केन का कार्बन होता है ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ये sp3, अब एक हाइड्रोजन निकल गया, एक हैलोजन आ गया है, तो यहां पर क्या होगा अल्काइल हैलाइड में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से क्या लगा होगा, हैलोजन। अब ये हैलोजन आपका कोई भी हो सकता है। दिस हैलोजन कुड बी फ्लोरीन, कुड बी क्लोरीन, कुड बी ब्रोमीन, कुड बी आयोडीन, ठीक है। तो क्योंकि अल्काइल ग्रुप का जनरली जो है रिप्रेजेंट करते हैं आर से, तो अल्काइल हैलाइड को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं आर से। अब यहाँ पे जो जनरल फार्मूला होता है अल्केन का, वो क्या होता है, CnH2n+2। यहाँ पे क्या होगा, CnH2n+1x। तो एक हाइड्रोजन निकल गया, एक हाइड्रोजन निकल गया तो +1x आ जाएगा। तो अल्काइल हैलाइड जो है they are generally represented by what, RX से जाहिर करते हैं। R आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। इट कैन बी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शरी जो है ब्यूटाइल, उसके बाद नियोपेंटाइल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और हेलोजन आपका 4 ऑप्शन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल जो है इंट्रोडक्शन हो गया अल्काइल हैलाइड का, कि हम क्या करते हैं कि अल्केन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, उसकी जगह पे क्या आएगा, एक हैलोजन आएगा, उसकी जगह पे क्या आएगा, एक हैलोजन आएगा। तो उस हैलोजन के आने से हमें मिलेगा अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड की क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि अल्काइल हैलाइड की क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से है कि अगर एक हैलोजन एटम है तो उनको हम मोनोहेलो अल्केन कहते हैं, डाई हेलो अल्केन कहते हैं। अगर दो होंगे ट्राई हेलो अल्केन या पॉली हेलो अल्केन। अगर एक से ज्यादा होंगे तो आप पॉली हेलो अल्केन यूज कर सकते हो, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन की बात करें, तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो अल्काइल हैलाइड की क्लासिफिकेशन की बात करें तो देयर आर 3 क्लासिफिकेशन। नंबर पहली, मोनोहेलो अल्केन्स। मोनोहेलो अल्केन्स, अच्छा, जनरली इनको ही अल्काइल हैलाइड कहा जाता है। बाकियों को जो है, क्योंकि उसमें 2 हैलोजन होते हैं, वो तो डायहेलो अल्केन होते हैं। तो अल्काइल हैलाइड जो है वो मोनोहेलो अल्केन को कहते हैं, ठीक है। ये सिंपल सी बात आपको याद होनी चाहिए। दूसरी बात, दूसरे क्या होते हैं, दूसरे होते हैं आपके डायहेलो अल्केन्स। डायहेलो अल्केन्स, उसके बाद होते हैं आपके ट्राइहेलो अल्केन्स। अब आगे किस्सा बढ़ता जाएगा, ठीक है बेटा। तो इनकी अगर फर्दर क्लासिफिकेशन करें तो मोनोहेलो अल्केन्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। दूसरी टाइप होगी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तीसरी टाइप होगी क्या, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। अब ये क्लासिफिकेशन इस बात पर डिपेंड करती है कि जो हैलोजन एटम है, हैलोजन एटम अगर प्राइमरी कार्बन को लगा हुआ है, अगर प्राइमरी कार्बन पे हैलोजन है तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा।
तो अगर सेकेंडरी कार्बन पे है तो सेकेंडरी होगा, टर्शरी पर है तो टर्शरी होगा। एक दो एग्जांपल करते हैं सबके। डायहेलो में दो किस्म होते हैं, एक होते हैं विसिनल विसिनल और दूसरे होते हैं जेमिनल। एक विसिनल दूसरे जेमिनल। ट्राई को तकरीबन हम हेलो फार्म कहते हैं, हेलो फार्म, ठीक है। चलिए एक एक एग्जांपल इनका कर लें, फिर इनकी क्लासिफिकेशन बाद में करते हैं। विसिनल उसको कहा जाता है जब दो लगातार कार्बन पर दो हेलोजन एटम हो, यहाँ पे कोई भी साइड चेन है, तो अगर एक हेलोजन यहाँ पे लगा हुआ है, एक हेलोजन यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम विक या विसिनल पूरा वर्ड है, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, विक। विक डायहेलाइड कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, विक डायहेलाइड। अगर दोनों हेलोजन सेम कार्बन पे लगे हैं तो उनको जेमिनल कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर के ये आर साइड चेन और CH2, तो अगर दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे हैं तो इनके नाम में आएगा जेमिनल। अगर अल्टरनेट लगातार कार्बन पे हैं, एडजेसेंट कार्बन पे, तो फिर नाम में आएगा विक डायहेलाइड, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, हेलोफार्म। हेलोफार्म में आपने क्लोरोफार्म सुना होगा। क्लोरोफार्म क्या होता है, CH3, तो तीन हेलोजन लगे हुए हैं एक ही कार्बन के साथ, ठीक है। तो जो हमारे बुक में उनकी बात करते हैं, दूसरे भी होते होंगे। उसके बाद ब्रोमोफार्म। ब्रोमोफार्म का फार्मूला आप बता सकते हो क्या होना चाहिए, CHBr3। और दूसरा होता है आयोडोफार्म। आयोडोफार्म जो है वो होगा CHI3। इन सब में जो हम कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं वो आयोडोफार्म होता है। आयोडोफार्म येलो कलर्ड होता है। तो हम कुछ कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम आयोडोफार्म टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो पहली बात ये कि अल्काइल हैलाइड की जो क्लासिफिकेशन है इस बात पे है कि जो हेलोजन एटम है वो कितनी हैं। अगर एक ही हेलोजन एटम है तो उसको मोनोहेलो अल्केन कहेंगे, और इन मोनोहेलो अल्केन को ही नॉर्मली क्या कहा जाता है, अल्काइल हैलाइड। और ये फिर तीन किस्म के होते हैं। किस बेसिस पे के जो मोनोहेलो अल्केन है उसकी तीन टाइप हैं कि अगर हेलोजन एटम प्राइमरी कार्बन को लगा है तो हम कहेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। एक एक एग्जांपल इधर ही कर लेते हैं। तो अगर ये देखें आपके पास नियोपेंटाइल क्लोराइड है, नियोपेंटाइल क्लोराइड क्या होगा, CH3 CH2 यहां पे लगा हुआ है ब्रोमीन। तो ये जो आपका नियोपेंटाइल ब्रोमाइड है, तो ब्रोमीन को आपने देखना है। ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है वो प्राइमरी कार्बन है। प्राइमरी क्यों है भाई, क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से बॉन्डेड है। तो ये आपका जो नियोपेंटाइल ब्रोमाइड है, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, ये किस कैटेगरी में आएगा, प्राइमरी। क्यों आएगा प्राइमरी में, तो जितने भी वन हेलो अल्केन्स हैं वो सारे प्राइमरी होंगे। वन हेलो अल्केन्स प्राइमरी होंगे, टू हेलो अल्केन्स विदाउट ब्रांच सेकेंडरी होंगे, टू हेलो अल्केन्स विथ ब्रांच टर्शरी होंगे। तो एग्जांपल ले लें। तो एग्जांपल की बात करें तो मैंने क्या कहा कि वन हेलो अल्केन कोई भी है, तो आपके पास है मिथाइल ब्रोमाइड, एक ही कार्बन है। आपके पास है इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, आपके पास है प्रोपाइल क्लोराइड। तो जब भी हेलोजन एटम फर्स्ट कार्बन पे लगेगा तो ये क्या होंगे, ये होंगे प्राइमरी कार्बन। तो इन सब में जो हेलोजन एटम लगा हुआ है वो किस कार्बन पे है, प्राइमरी 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 प्राइमरी, ठीक है। तो सेकेंडरी टू हेलो अल्केन्स विदाउट ब्रांच, तो देखें CH3 CH यहाँ पे लगा हुआ है क्लोरीन, और CH2 और CH3, तो ये क्या चीज है, टू क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। तो सेकंड कार्बन देखें उस पर ब्रांच नहीं है, उस पर ब्रांच नहीं है, तो ये कार्बन क्या होगा, सेकेंडरी। क्यों सेकेंडरी है, इट इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू टू अदर कार्बन एटम्स। तो हेलोजन एटम जिस कार्बन से लगा है वो सेकेंडरी है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। तो फॉर द सेम रीजन टर्शरी क्या होगा कि अगर सेकेंड कार्बन ही है पर उस सेकेंड कार्बन पे हेलोजन भी लगा हो और ब्रांच भी लगी हो, अगर इस तरह से होगा तो फिर क्या होगा कि ये जो कार्बन जिसके साथ हेलोजन लगा हुआ है ये क्या होगा, टर्शरी होगा। क्यों, बिकॉज इट इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू थ्री अदर कार्बन एटम्स, तो ये टर्शरी है। इसका नाम क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन हो गई किसकी, ये मोनोहेलो अल्केन्स है, मोनोहेलो अल्केन्स। तो मोनोहेलो अल्केन्स जो होते हैं दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी
सेकेंडरी एंड टर्शरी, डिपेंडिंग ऑन व्हाट, कि हेलोजन एटम किस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। हेलोजन एटम अगर प्राइमरी कार्बन पे लगा है तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी पे लगा है तो सेकेंडरी, और टर्शरी पे लगा है तो एनी प्रॉब्लम। चले, ये सिंपल बात हो गई। अभी बुक पे आते हैं। बुक क्या कहता है? बुक क्या कहता है? बुक बुक तो पहले तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन एटलीस्ट वन हेलोजन एटम, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक एटलीस्ट एक हेलोजन एटम हो, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, बॉन्डेड टू अल्काइल ग्रुप। अब अल्काइल ग्रुप क्या होता है कि अल्काइल ग्रुप इस तरह से होता है कि ये अल्केन, अल्केन में से -H कर लें तो ये रह जाएगा अल्काइल। तो ये था sp3 हेबरडाइज, ये हो गया sp2 हेबरडाइज। ठीक है, जैसे ही कोई ग्रुप लगेगा तो ये sp3 हो जाएगा। तो अल्काइल हैलाइड में जो हेलोजन एटम होता है वो sp3 हेबरडाइज कार्बन से लगा होता है। ठीक है, these compounds are classified on the basis of number of halogen atoms attached to alkyl group। तो हमने अभी देखा कि अगर एक हेलोजन है तो वो मोनोहेलोअल्केन, अगर दो हेलोजन है तो वो डायहेलोअल्केन, अगर तीन है तो वो ट्राई। फिर हमने देखा कि वो फर्दर क्लासीफाई होते हैं। तो मोनो जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में, ट्राई जो है वो विसिनल और जेमिनल में, ट्राई को हम जनरली हेलो फॉर्म करते हैं। मोनोहेलोअल्केन्स हैव ओनली वन हेलोजन एटम, डायहेलोअल्केन्स हैव टू हेलोजन एटम एंड ट्राइहेलोअल्केन्स हैव थ्री हेलोजन एटम्स। ये ऑलरेडी हमने कर लिए। तो मोनोहेलोअल्केन्स आर यूजुअली कॉल्ड, क्या कहते हैं इनको, अल्काइल हैलाइड, क्योंकि इनमें एक ही हेलोजन होता है तो इनको ही हम अल्काइल हैलाइड कह सकते हैं। जिसमें दो होंगे तो वो डाई अल्काइल हैलाइड होगा, वो खाली अल्काइल हैलाइड नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है इसमें वेयर आर इज एन अल्काइल ग्रुप और एक्स जो है इसमें हेलोजन एटम होगा, फंक्शनल ग्रुप है। और द जनरल फार्मूला ऑफ कंपाउंड हमने किया कि CnH2n+1x होगा, वेयर n जो है कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। अल्काइल हैलाइड्स आर वाइडली यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली जो है वो नॉन पोलर होते हैं, और अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? अल्काइल हैलाइड पोलर कंपाउंड, अल्काइल हैलाइड पोलर। और इनकी पोलैरिटी की वजह से अल्काइल हैलाइड में इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन मौजूद होता है और गुड लिविंग ग्रुप हैलाइड आइन यानी न्यूक्लियोफाइल भी मौजूद होता है। तो कंपाउंड में दो पार्ट हैं। कार्बन वाला पार्ट जो हेलोजन एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड है वो इलेक्ट्रोफिलिक के नेचर होता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है, यानी दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके हेलोजन एटम को रिप्लेस कर सकता है। तो इनके रिएक्शंस जो प्रिंसिपल रिएक्शंस हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं, यानी दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके हेलोजन को क्या करेगा? रिप्लेस। थोड़ा सा ट्रेलर अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये जो है आपकी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल उसको कहते हैं जिस पे कोई रिएजेंट अटैक करे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये हेलोजन एटम जो है वो न्यूक्लियोफिलिक है और ये कार्बन एटम जो है वो क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक है। ठीक है, तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल कोई भी, मान लें कि आपके पास OH आइन है, आपके पास साइनाइड आइन है, आपके पास थायनाइड आइन है, आपके पास अल्को ऑक्साइड आइन है, आपके पास कार्बो ऑक्सीलेट आइन है, कोई भी है। ठीक है, ये क्या करेगा? जैसे ही इधर आएगा तो ये इसको क्या करेगा? रिप्लेस। तो OH आपको क्या देगा? OH आपको क्या देगा? अल्कोहल देगा, अल्कोहल प्लस हैलाइड आइन। तो इनसे आप वैरायटी ऑफ कंपाउंड बना सकते हैं। अगर आपको साइनाइड इधर लगेगा, हेलोजन रिप्लेस होगा, हमें मिलेगा नाइट्राइल। क्या मिलेगा? नाइट्राइल प्लस हैलाइड आइन। यानी ये न्यूक्लियोफाइल जैसे ही एक नया आएगा तो ये न्यूक्लियोफाइल यहां से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको थायोल देगा प्लस हैलाइड आइन, और ये जो है आपको अल्को ऑक्साइड आइन क्या देगा? ईथर देगा, ROR। ठीक है, प्लस हैलाइड आइन, और ये एक ऑक्सीलेट आइन आपको क्या देगा? ईस्टर देगा, ईस्टर देगा। ठीक है, तो ये सारे जो ये आपका जो अल्काइल हैलाइड है ये आपको वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये पोलर होता है, इसमें चार्जेस हैं, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम करता है। इलेक्ट्रोफाइल किसी भी न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है। कंडीशन क्या होती है कि जो अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल है इट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग बेस्ड इन द हैलाइड आइन, कि इसकी जो बेसिसिटी है यानी इसकी जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी है वो हैलाइड आइन से ज्यादा होनी चाहिए, हैलाइड आइन से ज्यादा। अगर होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, वरना रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड में आ जाएगा, क्योंकि जितना न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होगा उसी डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा। जिस डायरेक्शन में न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होगा यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अगर हेलोजन एटम स्ट्रांग है तो रिएक्शन कहां जाएगा?
बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये थोड़ा ख्याल करना होता है। तो ये रिएक्शन आगे हमने करने हैं, पर हम इंट्रोडक्शन की बात करें। वापस आते हैं कि अल्काइल हैलाइड आर वार्डली यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मैंने आपको अभी ट्रेलर दिखाया कि अगर आपके पास न्यूक्लियोफाइल OH है तो वो अल्कोहल बनाएगा, OR है तो ईथर बनाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन है तो ईस्टर बनाएगा। यानी ये रिएजेंट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं लेबोरेटरी में। हम जैसे ही अल्काइल हैलाइड को इनसे रिएक्ट कराएंगे तो हमें बहुत सारे वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, दे आर आल्सो यूज्ड एज सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट की बात करें तो अगर आपके पास क्लोरोफॉर्म है तो क्लोरोफॉर्म इज अ पोलर सॉल्वेंट, क्लोरोफॉर्म इज अ मॉडरेट पोलर सॉल्वेंट। अगर आप CCl4 की बात करें, कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें, ठीक है, तो ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ये जो आपके हाइड्रोकार्बन हैं उनको डिसॉल्व करने में, और ये दूसरे जो स्लाइटली पोलर कंपाउंड है जिनमें फंक्शनल ग्रुप हो, उसको डिसॉल्व करने में आपका क्लोरोफॉर्म जो है वो यूज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल्स, तकरीबन मेडिसिन में एक रफ एस्टिमेट है कि अराउंड 80% मेडिसिन में क्लोरीन यूज होता है। रफ एस्टिमेट है, ऐसा नहीं कि सब में होता है, पर मोस्टली जो मेडिसिन हैं और जो आपके पॉइजन्स हैं, स्पेशली जो पेस्टिसाइड वगैरह होते हैं, इनमें क्लोरीन जो है मोस्टली पाया जाता है। तो इसमें एग्रोकेमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स जो हैं बनाने के काम आता है, ठीक है बेटा। तो इसको मैं सेव करके हम बढ़ते हैं आगे। तो इसमें इस इंट्रोडक्टरी पेज में कोई मसला तो नहीं, एनी प्रॉब्लम? अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं कि इनमें अल्केन की जगह पे एक हेलोजन एटम आएगा, फिर मोनोएल्कोन को हम क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड कहते हैं। इनकी क्लासिफिकेशन डिपेंड करती है कि हेलोजन एटम कितने, और फिर हमने देखा कि अगर मोनोएल्केन होगा तो वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हो सकते हैं, अगर डाई होगा तो वो जेमिनल और विसिनल हो सकते हैं, अगर ट्राई होगा तो उनको जनरली हम हेलोफॉर्म कहते हैं, टेट्रा भी हो सकते हैं, पोली भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अभी हम आते हैं अल्काइल हैलाइड जो है, क्लासिफिकेशन हमने कर ली, इसको रहने देते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में क्या होगा, स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया कि जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, क्योंकि ये अल्केन से बनते हैं। हम कंसीडर ये करते हैं कि दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ व्हाट, अल्केन। तो अल्केन में जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। तो वहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, उसकी जगह पे हेलोजन लगेगा, और हेलोजन भी मोनोवेलेंट होते हैं, हाइड्रोजन भी मोनोवेलेंट होता है, तो चारों सिंगल बॉन्ड होंगे। जब कार्बन चारों ही सिंगल बॉन्ड बनाता है तो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। जी जी, मतलब किस तरह से, तो अब ये जो है आपका कार्बन हो गया, ठीक है। कार्बन में जो ये हाइड्रोजन लगा हुआ है वो sp3s से बनेगा, sp3s से बनेगा। और ये आपका ये जो p ऑर्बिटल ये किसकी है, ये हेलोजन एटम। सब हेलोजन के पास क्या होगा, npz, सबके पास क्या होगा 2p, इसके पास क्या होगी 2pz1। अगर क्लोरीन की बात करें, ठीक है, क्लोरीन में क्या होगा, फ्लोरीन में 2pz, क्लोरीन में 3pz, ब्रोमीन में 4pz, और आयोडीन में क्या होगा 5pz। तो इनके पास एक p ऑर्बिटल होती है जो हाफ फिल्ड है, तो ये जो भी लगा होगा उसकी pz ऑर्बिटल होगी। तो ये बाकी जो चार बांड हैं आपके sp3 और s ऑर्बिटल से बने हैं। तो कार्बन हेलोजन के साथ कैसे बांड बनाएगा, sp3 कार्बन की और p किसकी, हेलोजन। तो ये स्ट्रक्चर है, और एंगल कितनी होगी 109 होगी। ये सारी बातें वही जो ऑलरेडी हम करके आए, इसमें कोई भी नई बात नहीं है। तो यानी अगर आपके पास मिथाइल क्लोराइड है तो आप बता सकते हैं, अगर यहां पे ब्रोमीन है, मुझे बताएं ये बांड कैसे बने हैं, कार्बन हाइड्रोजन बांड कैसे बनेगा, कार्बन sp3 हाइड्रोजन s, हाइड्रोजन s कार्बन sp3, और इसकी कौन सी जेड होगी, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो इसकी जो है pz ऑर्बिटल कौन सी, 4pz, और इसकी कौन सी, sp3। इस तरह से एंगल कितनी होगी 109, क्योंकि ये भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन माने जाते हैं, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है बेटा। चलें इसको भी सेव करके बढ़ते हैं आगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है इनकी। अब अल्काइल हैलाइड जो है, पहली बात मैंने अभी आपको बताया, पोलर होते हैं नॉन पोलर होते हैं,
ये पोलर होते हैं, ठीक है। तो पोलर होने की वजह से इनमें जो ऑपरेटिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी वो लंदन डिस्पर्शन फोर्स होगी या डायपोल डायपोल फोर्स। तो डायपोल डायपोल फोर्स क्या होता है कि लंदन डिस्पर्शन फोर्स से थोड़ा स्ट्रांग होती है। तो अल्केन से इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी सी क्या होंगी, ज्यादा, और अल्कोहल से कम होंगी। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इनमें कौन सी फोर्स है? लंदन डिस्पर्शन फोर्स। अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड, और इनमें क्या है? डायपोल डायपोल फोर्स। तो डायपोल डायपोल फोर्स लंदन डिस्पर्शन फोर्स से स्ट्रांग, हाइड्रोजन बॉन्ड से वीक होती है। तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अल्केन से ज्यादा होंगी और अल्कोहल से कम। तो अल्काइल हैलाइड्स विथ लोअर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड डिफरेंट हैलोजन एटम्स एग्जिस्ट एज गैस। अब गैस दो ही है, आपका मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, एंड मिथाइल फ्लोराइड, दे आर ओनली गैसेस। अब मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड ये लिक्विड है। अप टू 18 कार्बन जो है, अप टू 80 कार्बन ये क्या होंगे? लिक्विड होंगे। तो दो ही गैसेस हैं, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड। बाकी सारे क्या होते हैं? बाकी सारे जो हैं आपके लिक्विड होते हैं अप टू 18 कार्बन। 18 के बाद क्या हो जाएंगे ये, ठीक है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज वही हैं। वेयर, अच्छा, कार्बन एटम एंड डिफरेंट हैलोजन एटम एग्जिस्ट एज लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर, वेयर अल्काइल हैलाइड विथ हायर कार्बन एटम्स आई बियॉन्ड 18। तो 18 से ज्यादा वाले जो है वो कलरलेस सॉलिड होंगे, कोई रंग नहीं होता इनका। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इवन दो दे आर पोलर कंपाउंड्स, दे आर पोलर कंपाउंड्स, बट स्टिल दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। बहुत ही कम डिजोल्व होते हैं पानी में, क्योंकि खाली पोलरिटी पानी में सॉल्युबिलिटी का मेन रीजन नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड का होना जरूरी है। कौन से कंपाउंड पानी में ज्यादा डिजोल्व होते हैं? जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, इस वजह से ना ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, तो इनकी सॉल्युबिलिटी पानी में कम होगी, पर दूसरी पोलर सॉल्वेंट में क्या होगी? ज्यादा होगी। तो अल्काइल हैलाइड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बट आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। दिस इज ड्यू टू देयर इनएबिलिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ वाटर, कि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते। अब एक और मैं आपको मिसाल बताऊं, ईथर हो गया और कीटोन्स हो गए, ठीक है। ईथर और कीटोन्स ये भी खुद हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, पर ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। इस वजह से वो इससे ज्यादा पानी में क्या होते हैं? डिसॉल्व होंगे। ये आगे चल के पढ़ेंगे हम। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये पोलर कंपाउंड है, तो इनकी अल्केन से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगी? ज्यादा होंगी, ठीक है बेटा। कैसे ज्यादा होंगी? अल्काइल हैलाइड possess हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स देन अल्केन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट। यानी अगर आप ब्यूटेन को ब्यूटेन क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड से कंपेयर करते हैं, तो क्योंकि अल्काइल हैलाइड जो होगा वो पोलर होगा, तो उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मतलब ज्यादा होगी। चलें इसको भी सेव करते हैं। आगे क्या है? अब नेक्स्ट बात है प्रिपरेशन की। इनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है? इनको प्रिपेयर जो है डिफरेंट मेथड से किया जाता है। पहला जो मेथड है वो फ्रॉम अल्कोहल्स। अगर हम प्रिपरेशन की बात करें, प्रिपरेशन, तो नंबर पे पहली बात के फ्रॉम अल्कोहल्स, फ्रॉम अल्कोहल्स। जब भी आप अल्कोहल को किससे रिएक्ट कराओगे? अगर आप अल्कोहल को हैलोजन एसिड से रिएक्ट कराओगे यूजिंग जिंक क्लोराइड, आपको अल्काइल हैलाइड मिलेगा। क्या होगा कि ये जो हैलोजन एटम है OH को रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन के साथ, ये क्या बनाएगा? वाटर, ठीक है। जब भी आप अल्कोहल को, ये अल्कोहल है बेटा, अल्कोहल को थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट कराएंगे यूजिंग पायरिडीन सॉल्वेंट, तो आपको अगेन अल्काइल हैलाइड मिलेगा। जब भी आप अल्कोहल को PCl3, PBr3, PI3 इनसे रिएक्ट कराएंगे, अगेन आपको अल्काइल हैलाइड मिलेगा। जब भी आप अल्कोहल को PCl5, PBr5 इनसे रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, नॉर्मली PCl5 बनता है क्योंकि बाकी की बड़ी साइज है, फ्लोरीन फास्फोरस उनके साथ नहीं बनाती, अगेन आपको क्या मिलेगा? अल्काइल हैलाइड। तो एक ही अल्कोहल डिफरेंट रिएजेंट के साथ आपको क्या देगा? वैरायटी ऑफ अल्काइल हैलाइड दे सकता है। अब हम रिएक्शन करते हैं, ये तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया।
कि जब आप हैलोजन एसिड को जिंक क्लोराइड कैटालिस्ट होता है यूज करेंगे तो आपको अल्काइल हैलाइड प्लस वाटर मिलेगा। इसके साथ साइड प्रोडक्ट क्या होंगी, इसके साथ क्या होंगी, इसके साथ क्या होंगी, तो डिटेल करते हैं। तो इथाइल अल्कोहल को पहले रिएक्ट कराते हैं किससे, हैलोजन एसिड से। हैलोजन एसिड कौन कौन से होते हैं, HF, HBr, HCl, HI, ये चारों हो गए, ठीक है। और रिएक्टिविटी ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, क्या होना चाहिए। तो नंबर पहला करते हैं कि नंबर पहला किससे, नंबर पहला रिएक्शन जो है वो इथाइल अल्कोहल है आपके पास। इथाइल अल्कोहल को आपने HCl से रिएक्ट करवाया यूजिंग जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट, ठीक है। ये एज अ कैटलिस्ट यूज होगा। लड़कों जरा बात सुनना, ये एक टेस्ट है अल्कोहल के लिए यूज करते हैं, इसको कहते हैं ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट का काम ये होता है, ये बताती है हमें कि हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शियरी अल्कोहल। तो ल्यूकास टेस्ट हमें, ये अल्कोहल की टेस्ट है और बनाती क्या है, अल्काइल हैलाइड। बनता क्या है, प्रोडक्ट अल्काइल हैलाइड बनती है। आइडेंटिफिकेशन होती है किसकी, अल्कोहल की। कैसे होती है, इस तरह से होती है कि ये जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल है, मैं आपको प्रोडक्ट बता दूं। प्रोडक्ट में क्या होगा कि अब सिंपल सी बात है कि OH इसका, हाइड्रोजन इसका, ये क्या हो गया, वाटर। क्लोरीन OH को क्या करेगा, रिप्लेस। नॉर्मली क्या है कि इस पे नेगेटिव चार्ज है और इस पे OH पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट जो मिलेगी वो मिलेगी क्या, इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड प्लस क्या मिलेगा, वाटर, ठीक। अब ये जो आपके लोअर अल्काइल हैलाइड्स हैं, ये टर्बिडिटी बनाते हैं, या अदर वर्ड में कहें तो ये आयली लेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आयली लेयर बनाते हैं, ठीक है। अल्कोहल्स बनाते हैं, अल्कोहल्स लेयर बनाते हैं किसका, अल्काइल हैलाइड का। लेयर बनाने वाले कौन है, अल्कोहल्स, ठीक है। बनाते हैं किसका, अल्काइल हैलाइड, यानी जो प्रोडक्ट बनती है वो अल्काइल हैलाइड बनती है। अब आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि ये जो प्राइमरी है ये सिर्फ और सिर्फ हीट करने पे बनाता है, ये 5 से 10 मिनट में बनाता है, ठीक है। ये जो है इमीडिएटली, जैसे आपने टर्शियरी अल्कोहल में HCl डाला, वहां पे जो है प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगी। तो जो अल्कोहल ल्यूकास टेस्ट में आयली लेयर जल्दी बनाएगा वो टर्शियरी होगा, टर्शियरी अल्कोहल होगा। प्रोडक्ट टर्शियरी अल्काइल हैलाइड बनेगी, प्रोडक्ट टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। पर अल्कोहल कौन सा था जिससे वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड बना, वो टर्शियरी होगा। तो सेकेंडरी जो है वो 5 से 10 मिनट लेगा, और प्राइमरी अल्कोहल जो है वो ठंडे में आधा घंटा लें, 2 घंटे लें, 4 घंटे लें, आयली लेयर नहीं बनेगा। वो सिर्फ तब बनेगा जब आप इसको बॉयल करेंगे। तो बॉयलिंग में या हीट करने पे जो करेगा वो सिर्फ कौन सा होगा, तो ये हम अल्कोहल में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल तो मैंने आपको बता दी कि यही चीज है कि दिस ल्यूकास टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। इनमें क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड का आयली लेयर बनता है। तो अगर कोई कंपाउंड जल्दी आयली लेयर बना रहा है तो वो टर्शियरी अल्कोहल है, 5 से 10 मिनट में बना रहा है तो वो सेकेंडरी है, अगर सिर्फ गर्म करने पे बना रहा है तो वो प्राइमरी है। तो यानी अदर वर्ड में हम क्या कहें कि टर्शियरी अल्कोहल जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो जल्दी लेयर बना रहा है, और सेकेंडरी उससे कम है तो वो 5-10 मिनट ले रहा है, और प्राइमरी और कम रिएक्टिव है, इस वजह से वो सिर्फ गर्म करने पे आयली लेयर बना। तो जी बाबा। तो दूसरा जो रिएक्शन है आपका CH3 CH2OH, अगर आपके पास है थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड है, ठीक है। तो इसको अगर मैं ओपन करके लिखूं HCl डबल बॉन्ड O, तो ये है आपका थायोनाइल क्लोराइड। साथ में लिखें तो कुछ इस तरह से। अब पायरिडीन सॉल्वेंट यूज करेंगे, पायरिडीन, और कहते हैं कि ये बेस्ट मेथड है। ये जो मेथड है अल्काइल हैलाइड बनाने का बेस्ट मेथड है। क्यों कि जो इंप्योरिटीज हैं वो गैसेज होती हैं, वो खुद ब खुद निकल जाएंगी, हमें कोई सेपरेटिंग टेक्निक यूज नहीं करनी पड़ेगी। यानी जो साइड प्रोडक्ट होगी वो गैस होने की वजह से खुद उड़ जाएंगी। चलिए भाई, उड़ जाएंगी तो अभी क्या करें कि ये इथाइल अल्कोहल है। थोड़ा सा गौर करें कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन को प्यारा हो गया, क्या बना, HCl प्लस। ये जो SO है, इस O को प्यारा हो गया, क्या बना, SO2। बाकी क्या रह गया, क्लोरीन। एक क्लोरीन ने इस पूरे OH को क्या किया, रिमूव किया, तो हमें मिलेगा इथाइल।
सॉरी, हमें क्या मिलेगा, इथाइल क्लोराइड, CH3 CH2 एंड Cl, ठीक है। तो ये भी हमने क्या किया कि इथाइल अल्कोहल से OH रिप्लेस हुआ है। रिप्लेस करने वाला कौन है, क्लोरीन। किस तरह से रिप्लेस हुआ है कि ये जो H डबल बॉन्ड O था अल्कोहल वाले ऑक्सीजन के साथ, इसने SO2 बनाया, और ये जो ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन था अल्कोहल वाला, उसने इसके क्लोरीन के साथ HCl बनाया। एक क्लोरीन जो रह गया था उसने इन सारों को क्या किया, यहां से रिप्लेस किया। तो हमने दो रिएक्शंस किए अभी तक, कौन कौन से, एक ये वाला हैलोजन एसिड वाला, दूसरा थायनाइल क्लोराइड वाला। अब बात करते हैं PCl3, PBr3 और PI3। अगर ये यूज करें तो फिर प्रोडक्ट क्या होगी, चलिए भाई देखते हैं। तो अगर आपके पास रिएक्टेंट वही लेंगे इथाइल अल्कोहल, तो नंबर 3 रिएक्शन अल्कोहल से प्रिपरेशन की बात करें तो आपके पास इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल। तो आप किसी भी, चले मैं PCl3 लेता हूं, आप PBr यूज कर सकते हो, आप PI3 यूज कर सकते हो, ठीक है। होगा क्या, होगा ये कि ये 3 यूज करोगे और 3 जो OH हैं इसको 3 क्लोरीन ये जो हैं ये रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो 3 के 3 OH क्या करेंगे कि फास्फोरस के साथ OH लग जाएंगे, तो ये बन गया H3PO3। इसको कहते हैं फास्फोरियस एसिड, फास्फोरियस एसिड। तो 3 क्लोरीन क्या करेंगे, 3 क्लोरीन क्या करेंगे, 3 क्लोरीन OH को रिप्लेस किया, तो ये 3 है ना, तो आपके पास 3 अल्काइल हैलाइड बनेंगे, 3 इथाइल क्लोराइड बनेंगे, ठीक है। तो 3 OH जो थे उनको 3 क्लोरीन ने क्या किया, रिप्लेस किया। तो फास्फोरस में क्या था, फास्फोरस में ये सीन था कि फास्फोरस के पास 3 क्लोरीन लगे हुए थे। अब क्या आ गए, अब आ गए अल्कोहल, OH ग्रुप आ गए। अब क्या आ गए, OH ग्रुप आ गए। तो क्लोरीन जो PCl3 में था, इन तीनों OH को, सॉरी, ये जो OH ग्रुप थे इनको इन 3 क्लोरीन ने रिप्लेस किया, क्लोरीन की जगह पे ये आ गए, तो बन गया फास्फोरिक एसिड। पहले क्या था, पहले था आपका फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। आखिरी रिएक्शन इनका, रिएक्शन विथ PCl5 OH। अब PCl5 कुछ इस तरीके का होता है, Cl 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 और Cl, ये PCl5, ठीक है बेटा। इसको जरा गौर से देखना। अब एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन एक दूसरे को प्यारे हो गए, और ये जो क्लोरीन है इसने इस ऑक्सीजन को, रोज को रिमूव किया, तो कितने बॉन्ड टूटे, फास्फोरस और क्लोरीन के 2, ऑक्सीजन के कितने टूटे, 2। तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, फ्लोरीन, फास्फोरस के साथ। तो ये फास्फोरस, यहां से इसके 2 क्लोरीन निकल गए, तो 2 बॉन्ड किसके साथ बन गए, ऑक्सीजन के साथ, Cl3 Cl Cl, ये आपका बन गया POCl3। इसको कहेंगे फास्फोराइल क्लोराइड, फास्फोराइल क्लोराइड। तो और क्या बना, अब एक क्लोरीन ने OH को रिप्लेस किया तो इथाइल के साथ जुड़ गया, तो आपको मिला इथाइल, इथाइल क्लोराइड मिला। आपको क्या मिला, इथाइल क्लोराइड। इसको, इन दोनों रिएक्शंस को एक मरतबा अपनी नजर में उतार ले, और कुछ पूछना है तो पूछ लें, एक मरतबा देख लें बेटा, अपने अंदर में उतारने की कोशिश करें। जो आप सरफेस एरिया की बात कर रहे थे ना, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में उसका यूज होता है, ये रिएक्शन। यहाँ पे और सीन है, जब रिएक्शन आएंगे मैं आपको बताऊंगा। जब अल्कोहल के रिएक्शन पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे, जब OH रिप्लेस होता है तो टर्शरी कार्बोनियम आयन बनता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से वो प्रोडक्ट फेवरेबल है। तो यहाँ पे जो इशू है वो सरफेस एरिया का नहीं, कार्बोनियम आयन रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी का इशू है, उसके हिसाब से बनती है। भाई ये देखें, पांच क्लोरीन लगे हुए हैं, एक क्लोरीन हाइड्रोजन से निकल गया, वो ये HCl बन गया, किधर गया, HCl नहीं लिखा हमने, HCl बन गया, ठीक है। और जो दूसरा क्लोरीन है उसने इस पूरे OH को रिप्लेस किया, OH को रिप्लेस किया तो इथाइल के साथ क्लोरीन लग गया,
बाकी रह गए 3 क्लोरीन। 3 क्लोरीन आपके फास्फोरस के साथ ही रहे, पर क्योंकि 2 बांड टूट गए थे तो ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगा। ऑक्सीजन के भी 2 बांड टूटे थे, इसने 2 बांड इसके साथ बना लिए। चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शंस पे चलते हैं। तो ये अभी हमने एक ही रिएक्शन किया कि इथाइल अल्कोहल से या किसी भी अल्कोहल से आप डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ अल्काइल हैलाइड कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो बुक पे वापस आते हैं। तो ये वाला रिएक्शन में किया कि रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हेलोजन एसिड, एक तो हमने ये किया, उसके बाद रिएक्शन विथ अदर हेलोजन, दूसरा हमने ये किया PCl3 वाला जो रिएक्शन था वो किया कि एक फास्फोरियस एसिड बना। उसके बाद PCl3 जब आप यूज करोगे तो 3 यूज करोगे, मैंने आपको कहा 3 क्लोरीन 3 OH को रिप्लेस करेंगे और ये प्रोडक्ट बनी, ये भी हमने किया। उसके बाद थायोनाइल क्लोराइड हमने यूज किया SO2। अच्छा, ये बेस्ट मेथड क्यों है? क्योंकि ये जो इथाइल क्लोराइड है ये लिक्विड होगा। ये क्या होगा? लिक्विड। और ये इंप्योरिटीज क्या होंगी? ये गैस होंगी। ये गैस खुद ब खुद उड़ जाएगी, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। नॉर्मली क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्सचर में मिलते हैं तो हमें उनको सेपरेट करने के लिए फिर खर्चा करना पड़ता है। यहाँ पे इंप्योरिटीज खुद उड़ जाएंगी, तो ये बेस्ट मेथड होता है। अब दूसरी बात के बाद हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। अब ये मेथड हम क्योंकि पहले अल्केन के रिएक्शन कर चुके हैं तो इसको इधर ही निपटाते हैं। तो क्या होगा भाई, आपके पास कोई भी अल्केन है, से आपके पास इथेन है, तो अगर आप इथेन की हेलोजिनेशन करते हो, इथेन की हेलोजिनेशन करते हो तो आपको क्या मिलेगा? इथाइल क्लोराइड मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्लस HCl। अगर आप इसकी ब्रोमिनेशन करते हो, अगर आप इसकी ब्रोमिनेशन करते हो, रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होगा? सनलाइट, रूम टेम्परेचर पे होता है, आपको मिलेगा इथाइल ब्रोमाइड। आपको क्या मिलेगा? इथाइल ब्रोमाइड मिलेगा। ठीक है, प्लस HBr। तो ये रिएक्शन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसलिए इसको दोबारा डिस्कस नहीं करते। आखिरी रिएक्शन है हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। तो अगर आप अल्कीन्स में HBr HI ऐड करते हो तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 ग्रुप ऐड होंगे, एक कार्बन पे हाइड्रोजन दूसरे पे हेलोजन, तो आपको मिलेगा अल्काइल हैलाइड। अगर आप हेलोजन ऐड करते हो तो फिर आपको डाई हेलो अल्केन मिलेगा, 2 हेलोजन ऐड होंगे। ठीक है, ये 2 बातें हैं, तो इसको 1 मिनट देख लेते हैं कि क्या है ये 2 बातें। रिएक्टिविटी हम कल करेंगे इसकी। अच्छा, इसमें नहीं दिया हुआ अल्कीन्स वाला, चले मैं इधर ही आपको करके देता हूं। तो अल्कीन से कैसे होगा कि अगर आपके पास अल्कीन है कोई भी, अगर आपके पास अल्कीन है, से आपके पास इथीन है, ठीक है, अगर आप इथीन में क्या करते हो? क्लोरीनेशन। इथीन में क्या करते हो कि HBr HCl HI कुछ भी ऐड करते हो, ठीक है, तो क्या होगा? एक देगा आपको अल्काइल हैलाइड, यानी ये आपको अल्काइल हैलाइड देगा, ये वाला रिएक्शन। एक कार्बन पे क्या ऐड होगा? हाइड्रोजन, दूसरे पे क्या होगा? हेलोजन। तो आपको मिलेगा CH3 CH2 और Br। आपको क्या मिलेगा? अल्काइल ब्रोमाइड मिलेगा, यानी अल्काइल ब्रोमाइड क्या है? अल्काइल हैलाइड है। तो अगर आप हेलोजिनेशन करते हो, ठीक है, यूजिंग कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट, तो 1 क्लोरीन इस पे 1 क्लोरीन इस पे, आपको मिलेगा विक डाइहेलाइड, यानी आपको डाइहेलो अल्केन मिलेगा। क्या मिलेगा? डाइहेलो अल्केन। तो हेलोजिनेशन से डाइहेलो अल्केन बनेगा। अल्काइल हैलाइड किसको कहते हैं? अल्काइल हैलाइड हम कहते हैं मोनोहेलो अल्केन को। किसको कहते हैं? मोनोहेलो अल्केन को। तो मोनोहेलो अल्केन बनाने के लिए आप HBr HCl HY ये यूज करोगे, ठीक है। तो इथीन में जैसे ही ऐड करोगे तो आपको अल्काइल हैलाइड मिलेगा। अगर HCl ऐड करते तो आपको इथाइल क्लोराइड मिलता, HI यूज करते आपको इथाइल आयोडाइड मिलता। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि डिफरेंट कंपाउंड्स बना सकते हो। सर पिक्चर्स ग्रुप में जी बेटा कर देंगे, ठीक है। तो अभी इसमें कोई प्रॉब्लम, इसको मैं सेव करता हूं, कल इसके रिएक्शंस हम स्टार्ट करेंगे।